गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। कैसे हो आध्यात्मिक कायाकल्प, इसमें पूज्य गुरुदेव ने वाल्मीकि जी का, शंकराचार्य जी का, आम्रपाली का, ध्रुव का, सदन कसाई का उदाहरण देकर समझाया था कि यदि हम अपने विचारों को बदल लें, अपनी मनस्थिति को बदल लें, तो हमारी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी, तो हमारा आंतरिक कायाकल्प हो सकता है। इसके बाद पूज्य गुरुदेव ने शिवाजी की कहानी बताई। आगे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उपरोक्त पुराने उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं कि आप विचार कर सकें कि हमारा बदलना संभव है। चलिए आपका ये ख्याल हो शायद कि हम तो मामूली आदमी हैं, हमारी घिनौनी और गंदी जिंदगी रही है जिसके कारण हम बदल नहीं पाएंगे, और जिस ढर्रे पर हम चल रहे हैं, जिस कोल्हू में हम पिल रहे हैं, उसी में हम पिलते रहेंगे। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है। अन्यथा मामूली और घिनौने आदमी तो और भी आसानी से बदल सकते हैं। ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप चाहें तो इस तरीके से भी रह सकते हैं जैसे कि अभी रह रहे हैं। लेकिन अगर आपका मन हो कि हमको बदलना चाहिए, तो सूरदास का उदाहरण आपके सामने है। सूरदास कैसे आदमी थे आप जानते हैं ना। विल्म मंगल का नाम सुना है ना आपने। कैसी घिनौनी और कामुक जिंदगी थी उसकी, पर जब कायाकल्प हुआ तो अंधा होने के बाद में भगवान उन्हें अपनी लाठी पकड़ा करके ले जाते थे। तुलसीदास की भी पिछली जिंदगी ऐसी थी कि कामुकता से पीड़ित होकर उन्होंने मुर्दे पर सवार होकर नदी पार की थी। सांप की पूंछ पकड़कर छत पर चढ़ गए थे और अपनी धर्मपत्नी के पास पहुंचे थे। धर्मपत्नी ने ये कहा था कि जितना प्यार आप हमसे करते हैं, यदि उतना ही प्यार आप भगवान से करें तो क्या से क्या हो सकता है। ये बात उनके मन में लग गई और लगने के बाद में उन्होंने अपने आप को बदल लिया। बदला हुआ जीवन तुलसीदास का आप जानते हैं ना। रामायण को बनाने वाले उस तुलसीदास को आप जानते हैं, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। भगवान राम तुलसीदास को चंदन लगाते हैं और श्री कृष्ण भगवान सूरदास को लाठी पकड़ाकर साथ साथ घूमते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, और आपके लिए भी हो सकता है। यकीन रखिए। यकीन दिलाने के लिए ही हमने आपको यहाँ बुलाया है कि आप चाहें तो जरूर कर सकते हैं। ये कैसे होगा? इसमें दो आदमियों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। अकेले आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बाहर का आदमी अकेला आपकी सहायता करना चाहे तो वो भी मुमकिन नहीं है। आप प्रयत्न कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। मरीज को दवा खानी होती है और परहेज करना होता है। चिकित्सा करने वाला दूसरा आदमी होता है। हम आपकी चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन परहेज तो आपको ही करना पड़ेगा, दवा तो आपको ही खानी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि अंडा किस तरीके से फूटता है। मुर्गी के पेट में से अंडा निकलता है। जन्म लेने से पहले अंडे के भीतर रहने वाले बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है और अपनी ताकत के हिसाब से अंडे को भीतर से तोड़ना पड़ता है। कोई तोड़ने नहीं आता। आपने देखा होगा कि जब बच्चा बाहर आता है तो अंडे के भीतर बैठे उस चूजे को मेहनत करनी पड़ती है। अपनी ताकत से वो अंडे में दरार डालता है और फूटकर बाहर निकल पड़ता है। ये मेहनत उसकी अपनी है। अंडे को जन्म मुर्गी देती है, छाती से लगाकर पालती भी है, सेती भी है। ये सब काम मुर्गी का है। पेट में रहे हुए गर्भ को खुराक माता ने दी है, दूध माता ने ही पिलाया है, लेकिन पेट में से निकलने की ताकत, मेहनत तो पेट में रहने वाले बच्चे को ही करनी पड़ती है। अगर पेट में रहने वाला बच्चा इनकार कर दे कि हम तो बाहर नहीं निकलते, धक्का मुक्की नहीं करते, तब फिर डिलीवरी नहीं हो सकती। बाहर निकलने के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस बच्चे के ऊपर है जो पेट में बैठा हुआ है। प्रसव तो माता ही करती है, दर्द तो माता को ही होता है, पर जब तक बच्चे की ताकत
हुकूमत काम नहीं करती, उससे पहले या पीछे उसे जन्म नहीं दे सकती। आपको अंडे के तरीके से अपना दायरा तोड़ना पड़ेगा, बच्चे के तरीके से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको जो करना है यही करना है कि आपके ऊपर जो केचली लगी हुई है, यदि आप उसे उतार देंगे तो आप सांप के तरीके से तोड़ते हुए चले जाएंगे। केचली लगा हुआ सांप कहाँ भाग पाता है? लोग पत्थर फेंकते रहते हैं पर वो बैठा ही रहता है। केचली उतार दी तो ना जाने कहाँ से कहाँ जा पहुँचता है। आप अपने पुराने कुसंस्कारों की केचली उतार दीजिए और नए रास्ते पर चलिए। पिंजरे से आप बाहर निकलें, पिंजरे से बाहर आपको ही निकलना है। हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ तोड़ने के लिए मशक्कत करेंगे तो हम जरूर सहायता करेंगे। आप यकीन रखिए, सहायता करने के लिए ही तो हम बुलाते हैं आपको। हम आपको सहायता का यकीन दिलाते हैं। लेकिन अगर आप ये ख्याल करते हो कि केवल हमारी सहायता से आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी तो ये मुमकिन नहीं। आप और हम मिलजुल कर कार्य करें। आप हमारा कहना मानें और हम आपके लिए मदद करें। अंधे और पंगे के तरीके से हम लोग मिलजुल कर नदी पार कर लें, तब परिस्थितियां भी ऐसी बदल जाएंगी कि मज़ा आ जाएगा। आपका जो स्वरूप अब तक कर रहा है वो आपके लिए मुनासिब स्वरूप नहीं है। हम आप पर दबाव डालने वाले हैं कि आप इस स्वरूप को आगे चलाने से इनकार कर दें और एक काम करें कि ताकत लगाएं, कोशिश करें, जुर्रत करें, साहस इकट्ठा करें कि हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है। फिर आप देखिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। विवेकानंद की सहायता रामकृष्ण परमहंस ने की थी। हम परमहंस तो नहीं हैं, पर आप यकीन रखिए कि आपकी सहायता हम उतनी ही कर सकते हैं और श्रेष्ठ व्यक्ति बना सकते हैं। आप तैयार हो जाइए। अगर आप तैयार हैं तो आप यकीन रखिए कि आपका जीवन बदल जाएगा और ऐसा शानदार जीवन बन जाएगा कि आप स्वयं तो अपने आप में आश्चर्य करेंगे ही, साथ ही जो कोई भी आपको यहाँ से जाने के बाद देखेगा वो भी आश्चर्य करेगा। अगर आपको ये दावा स्वीकार हो तो फिर आप तैयार हो जाइए, हिम्मत कीजिए, उसके लिए संघर्ष कीजिए और अनुशासन पालने के लिए तैयार हो जाइए। फिर देखिए आपका भविष्य कैसा शानदार बनता है। कायाकल्प से हमारा उद्देश्य यही था और आपको भी कायाकल्प का यही उद्देश्य समझना चाहिए और अपनी तैयारी के लिए जो मुनासिब हो वो करने के लिए कमर कसकर खड़े होना चाहिए। ओम शांति।